प्रश्न 1, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? उत्तर 1, दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। उन्होंने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार होने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार होने के लिए कहा। उन्होंने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार होने के लिए कहा। इस कार्य को शासन के विरुद्ध माना गया। इस कार्य को शासन के विरुद्ध माना गया। इस कार्य को शासन के विरुद्ध माना गया। यह कारण था कि कलेक्टर शिलडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह कारण था कि कलेक्टर शिलडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह कारण था कि कलेक्टर शिलडी ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रश्न 2, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर 2, पटेल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बोरसद की अदालत में लाया गया। पटेल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बोरसद की अदालत में लाया गया। पटेल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें बोरसद की अदालत में लाया गया। जज के सामने उन्होंने अपना अपराध भी कबूल किया था। जज के सामने उन्होंने अपना अपराध भी कबूल किया था। जज के सामने उन्होंने अपना अपराध भी कबूल किया था। जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसला को लिखने में जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसला को लिखने में 1.5 घंटा इसलिए लग गया क्योंकि 1.5 घंटा इसलिए लग गया क्योंकि 1.5 घंटा इसलिए लग गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस धारा के तहत उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस धारा के तहत उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस धारा के तहत उन्हें कितना और किस प्रकार का सजा दी जाए। उन्हें कितना और किस प्रकार का सजा दी जाए। उन्हें कितना और किस प्रकार का सजा दी जाए। अंत में पटेल को 500 रुपए के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा हुई। अंत में पटेल को 500 रुपए के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा हुई। अंत में पटेल को 500 रुपए के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा हुई। प्रश्न 3, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में रास नामक स्थान पर गया और वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रास नामक स्थान पर गया और वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रास नामक स्थान पर गया और वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 500 रुपए के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा हुई। उन्हें 500 रुपए के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा हुई। उन्हें 500 रुपए के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा हुई और साबरमती आश्रम में उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। और साबरमती आश्रम में उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। और साबरमती आश्रम में उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वहां उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो चलते हैं। वहां उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो चलते हैं। वहां उन्होंने गांधी जी से कहा कि वो चलते हैं। अब इस आंदोलन को आगे चलाने का दायित्व गांधी जी पर है। अब इस आंदोलन को आगे चलाने का दायित्व गांधी जी पर है। अब इस आंदोलन को आगे चलाने का दायित्व गांधी जी पर है। यह आंदोलन तो पटेल ने प्रारंभ किया था। यह आंदोलन तो पटेल ने प्रारंभ किया था। यह आंदोलन तो पटेल ने प्रारंभ किया था। अब जनजागृति फैलाने की उनकी बारी है। अब जनजागृति फैलाने की उनकी बारी है। अब जनजागृति फैलाने की उनकी बारी है। प्रश्न 4, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखे। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? उत्तर 4, पटेल की गिरफ्तारी के बाद गांधी जी रास गए थे। पटेल की गिरफ्तारी के बाद गांधी जी रास गए थे। पटेल की गिरफ्तारी के बाद गांधी जी रास गए थे। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे।
दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। उन्होंने अपने भाषण में दरबार लोगों का विषय उल्लेख किया। उन्होंने अपने भाषण में दरबार लोगों का विषय उल्लेख किया। उन्होंने अपने भाषण में दरबार लोगों का विषय उल्लेख किया। दरबारी लोग सियासतदार होते थे। दरबारी लोग सियासतदार होते थे। दरबारी लोग सियासतदार होते थे। ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। लेकिन देश की आजादी में भाग लेने के लिए लेकिन देश की आजादी में भाग लेने के लिए लेकिन देश की आजादी में भाग लेने के लिए दरबारी लोग सियासतदार होते थे। दरबारी लोग सियासतदार होते थे। दरबारी लोग सियासतदार होते थे। ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। लेकिन देश की आजादी में भाग लेने के लिए लेकिन देश की आजादी में भाग लेने के लिए लेकिन देश की आजादी में भाग लेने के लिए वे सारी सुख सुविधाएं छोड़कर रास में आकर बस गए। वे सारी सुख सुविधाएं छोड़कर रास में आकर बस गए। वे सारी सुख सुविधाएं छोड़कर रास में आकर बस गए। गांधी जी ने कहा कि हम उनसे त्याग और हिम्मत का गुण सीख लेना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि हम उनसे त्याग और हिम्मत का गुण सीख लेना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि हम उनसे त्याग और हिम्मत का गुण सीख लेना चाहिए। ऐसे धैर्य, साहस व त्याग के द्वारा ही ऐसे धैर्य, साहस व त्याग के द्वारा ही ऐसे धैर्य, साहस व त्याग के द्वारा ही हम अंग्रेज शासन को बाहर खदेड़ा जा सकता है। हम अंग्रेज शासन को बाहर खदेड़ा जा सकता है। हम अंग्रेज शासन को बाहर खदेड़ा जा सकता है।